वेलकम फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में प्रारूप लेखन में आज मैं परिपत्र के बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने आपसे बार बार बोला है, जब भी आप पढ़ाई करें अपने सामने सिलेबस जरूर रखें। तो ये हिंदी का सिलेबस है, ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड है उस पे वीडियो में ला चुका हूं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। पीले कलर में जो हाईलाइटेड है उससे रिलेटेड पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे रोज डालता हूं, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं परिपत्र के बारे में। तो परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर कहा जाता है। यह शब्द सुन के भी आप परिपत्र के बारे में थोड़ा समझ चुके होंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा पत्र जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा जाता अपितु कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य प्रसारित करने और उन्हें सूचित करने के लिए लिखा जाता है, परिपत्र कहलाता है। एक और परिभाषा है, जब कोई सूचना, निर्देश, निर्णय परिवर्तन, कोई विशेष रियायत, अनुदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तब ऐसे पत्र को परिपत्र कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो जब किसी ऑफिस या कार्यालय में हमें वहां जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बीच कोई सूचना प्रसारित करना है तो हम एक पत्र जारी करते हैं और उस पत्र को परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। और उसी के माध्यम से हम उन तक संदेश पहुंचाते हैं कि उनको कुछ निर्देश देते हैं। अब इसके बारे में और जानते हैं। परिपत्र का प्रयोग प्रायः आंतरिक प्रशासनिक कार्य और व्यापक जानकारी के लिए वितरित और प्रसारित किया जाता है। तो परिपत्र का प्रयोग किसी ऑफिस के अंदर ही कोई जब व्यापक जानकारी देनी होती है तो प्रयोग किया जाता है। अगला है, परिपत्र का प्रेषक एक व्यक्ति होता है। उसकी विषय वस्तु भी एक होती है, परंतु उसे आवश्यकता अनुसार अनेक कार्यालयों, अनुभागों, कर्मचारियों और व्यक्तियों को भेजा जाता है, किंतु इन कार्यालयों, विभागों, पदाधिकारियों का दायित्व संयोजन मात्र का होता है। तो जो परिपत्र जारी करने वाले व्यक्ति होता है वह सिर्फ एक होता है, जो उसको लिख रहे या भेज रहे वो सिर्फ एक होता है और उसकी विषय वस्तु भी सिर्फ एक होती है। लेकिन हमें अलग अलग जो जरूरत आती है तो उस हिसाब से हमें अलग अलग कार्यालयों, अनुभागों और व्यक्तियों के बीच भेजना होता है और इन कार्यालयों को उस निर्देश को पढ़ के उसके निर्देश को पालन करना होता है और उन्हें कोई उत्तर नहीं देना होता है। अगला है, यह पत्राचार का विशेष रूप नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य सूचना देना होता है। इसके उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसका कोई निश्चित नमूना निर्धारित नहीं किया जाता है। तो अन्य जो कार्यालय के पत्र हैं उनकी तरह इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसमें हमें सिर्फ सूचना सामने वाले तक पहुंचानी होती है। फिर अगला है, परिपत्र में सूचना और आग्रहपूर्ण निर्देश होते हैं। संबंधित विषय सूचना का पूर्ण उल्लेख रहता है। तो परिपत्र में हमें सूचना देनी होती है और सामने वाले को निर्देश देना होता है, वो भी आग्रहपूर्ण होने चाहिए और उन्हें उन निर्देशों को करना होता है। अगला है, परिपत्र की शैली कार्यालयीन जैसी होती है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो जो और कार्यालय के पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं और परिपत्र भी अन्य पुरुष शैली यानी कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। परिपत्र में सरकारी पत्र तथा ज्ञापन के समान स्वनिर्देश सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अगला है, परिपत्र की दिशा हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती है। तो जो परिपत्र जारी किया जाता है वो हमेशा सीनियर ऑफिस से जूनियर ऑफिस की तरफ किया जाता है। अगला है, इसमें श्रम, धन और समय की बचत होती है। तो जब हम एक ही परिपत्र को अलग अलग कार्यालय में भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमारा श्रम यानी कि मेहनत, धन यानी कि पैसा और समय तीनों बच रहा है। अब हम इसके प्रारूप को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है ऐसे बीच में यानी कि सेंटर में, फिर उसके स्थान को लिखा जाता है। फिर लेफ्ट में परिपत्र के क्रमांक को लिखा जाता है। फिर उसी के बराबर ही राइट में जिस दिन उस परिपत्र को प्रकाशित किया जा रहा है उसका दिनांक लिखना होता है।
फिर उसके नीचे बीच में परिपत्र लिखा जाता है और उसे अंडरलाइन किया जाता है। फिर उसके बाद लेफ्ट में प्रेषक लिखा जाता है। फिर जो प्रेषक है यानी कि जो अधिकारी उस पत्र को लिख रहा है उसके अधिकारी के पद को लिखा जाता है। उसके बाद उसके विभाग को लिखा जाता है और उस विभाग के पता को लिखा जाता है। फिर सेवा में लिखा जाता है। फिर जो परिपत्र है वो किस किस को भेजा जा रहा है उनके नाम और पद लिखने होते हैं, तो यहाँ पे प्रेषित अधिकारी पद लिखने होते हैं। फिर उसके बाद उनका ऑफिस का पता लिखा जाता है। फिर उसके बाद विषय लिखा जाता है उस परिपत्र का। फिर हम परिपत्र में क्या सूचना दे रहे हैं उसको यहाँ बीच में लिखा जाता है, जो कि कलेवर या बॉडी कहलाता है उस परिपत्र का। फिर उसके बाद राइट साइड में कलेवर के बाद भौतिक लिखा जाता है। फिर जो प्रेषक है, जो अधिकारी यह पत्र जारी कर रहा है, उसके हस्ताक्षर करने होते हैं और उसका नाम लिखना होता है उसे। फिर अपना पद लिखना होता है। फिर जो विभाग है उसका उसे लिखना होता है। और अगर कोई फाइल अलग से इसके साथ है, अटैच है, उसके यहाँ संलग्नक लिख के उनका लिस्ट लिखना होता है। फिर उसके बाद इसका कॉपी कहाँ कहाँ भेजना है, इसकी प्रतिलिपि कहाँ भेजना है, उसे यहाँ आखिरी में लेफ्ट साइड में प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित लिख के उन अधिकारियों के पद और उनका विभाग लिखा जाता है। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो ये जो है इसका विषय है खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में। तो इसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जारी कर रहा है और ये जो सचिव है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का वह प्रेषक है। तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये उदाहरण है परिपत्र का और वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।